गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं तरन टॉक स्टूडियो से एक बार फिर आपके रूबरू हो रहा हूँ और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बॉलीवुड से। जी बिल्कुल, बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार। और सबसे बड़ी बात, मैंने ज़िंदगी में एक मूवी है जो लगातार 3 दिन थिएटर में देखी और तीनों दिन डंडे खाए। और वो तीनों दिन फ्राइडे सैटरडे और संडे अलग अलग लोगों के साथ। बड़ा अच्छा किस्सा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो मूवी का नाम था राजा। तो जी बिल्कुल, राजा के बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम सर हमारे शो में, आपका बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so much. Thank you. Great to be in Canada. Always good to be in जी Vancouver. बिल्कुल, वैंकूवर में आपका स्वागत है और Thank you. तरन टॉक स्टूडियो में आपका स्वागत है। Thank you so much. सर, जैसे मैंने आपको बताया, छोटा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जरूर। जब राजा आई, हम लोगों ने स्कूल से बंक किया था। स्कूल में पढ़ते थे तब। तो उस टाइम आपको पता था लाइनें बहुत सिनेमा, क्योंकि मल्टीप्लेक्स होते नहीं थे। हाँ। तो लाइनों में लग के डंडे मारते थे अगर आप वो थोड़ा बहुत हो जाए। तो मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था और फर्स्ट टिकट ली थी लुधियाना में। अच्छा। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो और फर्स्ट टिकट, हम 4 दोस्त स्कूल से गए थे और वहां से जाके हम लोग मूवी देख के आए फ्राइडे वाले दिन। और सैटरडे को फ्राइडे शाम को मेरी कज़न ने मेरे बोला, हम 4-5 फ्रेंड ने कल जाना है कॉलेज से, वो मेरे से बड़ी थी और तुझे साथ चलना है, तेरी टिकट हम लेंगे और तू टिकट लाइन में लग के लेगा, क्योंकि लड़कियां तब इतना नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अगले दिन मैंने उसको बताया नहीं कि मैं मेरी मम्मी को ना बता दे कि मैंने बंक किया। उसने भी बंक था बट मैंने नहीं बताया। फिर अगले दिन मैं लाइन में लगा, जाके टिकट्स ली और फिर डंडे खाए दोबारा से फिर देखी। और तीसरे दिन मम्मी पापा ने बोला कि अब मूवी आई है बहुत अच्छी। अब मम्मी पापा को पता नहीं मैं 2 बार देखा हूँ। तो तीसरी बार मैं मम्मी पापा ने बोला, जा तू पहले लाइन में लग, टिकटें ले, हम आ जाएंगे। अच्छा। फिर तीसरे दिन में लाइन में लगा और डंडे खाए। और ये मेरी मैं आपका मतलब आपको शुक्रिया बोलना चाहिए कि नहीं सर, आपने 3 बार देखी, डंडे खाए मेरे लिए और फिल्म के लिए। और फिल्म भी बहुत अच्छी थी। जबरदस्त। 3 बार मुझे देख के ये नहीं लगा कि मैंने 2 बार देखी हुई है। और मेरी जिंदगी की शायद पहली और आखिरी ये मूवी होगी जो 3 दिन थिएटर में लगातार देखी है। और डंडे तो खैर अब तो पड़ते थे, डंडे तो पड़ेगी नहीं, वो भी चीज़ खत्म होगी। हाँ। तो ये एक छोटा सा किस्सा था, मैंने आपके साथ शेयर किया और मुझे नहीं पता था कि आपको मैंने कभी बताने का ये मौका मिलेगा। नहीं, बट ये मतलब सुन के ऑब्वियसली आपने डंडे खाए वो नहीं अच्छा लग रहा, बट आपने जो 3 बार देखी पिक्चर बहुत ही अच्छी थी। म्यूजिक बहुत अच्छा था, एक्चुअली सर क्लीन फिल्म थी, बट ड्रामा बहुत अच्छा, गाने अच्छे थे, परफॉर्मेंसेस सबके अच्छे थे। तो मुझे भी उस पिक्चर में राजा में काम करके बहुत मजा आया था। इनफैक्ट मैं एब्सोल्युटली रॉ न्यूकमर था उस वक्त। मेरी एक भी फिल्म नहीं लगी थी। राजा 4 हफ्ते के बाद बे में प्रेम मेरी जो पहली फिल्म थी आई थी और 4 हफ्ते के बाद राजा लगी। तो आप समझ सकते हो कि एक साथ में ये 4-5 फिल्मों की शूटिंग कर रहा था। प्रेम, राजा, कर्तव्य, बेकाबू और छुपा रुस्तम। एंड या बट इट वाज एब्सोल्यूट प्लेजर। बहुत बड़ी हिट थी, बहुत बड़ी याद है जब वो अखियां मिलाऊं गाना आता था, लोगों ने लिटरली पैसा जो होता है ना, डांस कर रहे हैं और पैसा, वो चीज अब सिनेमा में वो चीज नहीं रही है। सिनेमा चेंज हो गया। अब आई थिंक सो मार्केटिंग के तौर पे लोग करवाते जी। उस वक्त ऑर्गेनिकली ऐसे होता था, दिल से होता था। अब वो क्योंकि लोग वीडियो बना के वो मार्केटिंग के लिए करने के लिए चलते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता है वो, पर अगर 10 बार अगर ये बताते हैं तो उसमें 2 बार ही सही होता है, बाकी 8 बार वो मार्केटिंग गिमिक होती है। और उस वक्त ऐसा जेन्युइन होता था। बिल्कुल। और राजा के टाइम का सिनेमा और आज का सिनेमा, मतलब क्या आपको फर्क लगता है उस चीज़ में? देखिए, म्यूजिक जो पहले, मुझे किसी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है उन्होंने बोला था कि म्यूजिक कहते अच्छा म्यूजिक बन चुका है, अब सिर्फ म्यूजिक रिक्रिएट हो रहा है। म्यूजिक भी और सिनेमा भी वैसा नहीं है, स्टोरी भी वैसी नहीं होती। तो क्या फर्क लगता है आज की सिनेमा में आपको? देखो, दोनों का अपना अपना चार्म था, दोनों का अपने अपने खामियां भी हैं। उस वक्त जब फिल्में बनती थी बहुत दिल से बनती थी। यू नो, प्रोड्यूसर सेट के बाहर होता था, प्रोड्यूसर वाज वेरी पैशनेट। एक कॉर्पोरेट वाली फील नहीं आती थी कि एक खाली एक ईपी खड़ा हुआ है बाहर और एवरीबॉडी इज डूइंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ज़्यादा आई थिंक सो व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने जब राजा शुरू की थी, हाफ वे थ्रू द फिल्म वो वैनिटी वैन का वो शुरू हुआ कि एक्टर्स के लिए वैनिटी वैन आते थे। जब शुरुआत हुई थी तो शायद इतना, मेरे ख्याल से आफ्टर अ लिटिल वाइल माधुरी जी के लिए वैन आती थी। वो भी प्रकाश झा एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जिन्होंने, वेरी फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर प्रकाश झा, ही हैड मेड अ वैनिटी वैन, तो वो माधुरी जी के लिए आती थी। फिर वो वैनिटी वैन का आहिस्ते आहिस्ते शुरू हुआ। बट उस वक्त कोई वैनिटी वैन में सिर्फ रेडी होने के लिए जाता था, बाहर बैठते थे हम,
पूरा एक शॉट के बाद वो लाइटिंग में भी उस वक्त बहुत टाइम लगता था, बिकॉज लाइटें डिजिटल इतना नहीं था, लाइटें उस जमाने की HMI होती थी, तो टाइम बहुत मिलता था। अगर कैमरामैन ने एक एंगल से दूसरा एंगल लगा दिया तो एक्टर्स को 1 घंटा मिल जाता था। तो बाहर बैठते थे, पूरी गपशप लगती थी, और माहौल भी फैमिली जैसा होता वही होता था, प्रोड्यूसर था, सब साथ में ही बैठते थे। अब क्या हुआ है कि आपको अगर पहली बात तो इतना वक्त नहीं मिलता, लाइटिंग भी बहुत फास्ट होती है, और अब जो भी अगर आपका नहीं है, आप शॉट खत्म होता है, सिक्योरिटी के साथ आप जाते हो और अपनी वैनिटी वैन में बैठ जाते हो। तो एक जो वार्म था ना फिल्म बनाने का, जो एक ऐसे लगता था, जो बहुत ही लाइक एज इफ वो 2 साल, क्योंकि उस वक्त पिक्चरें बनने को भी वक्त ज़्यादा लगता था, तो जो 2 साल लगते थे उस वक्त, कम से कम, मतलब वेरी रेयरली उससे कम लगता था, 1.5-2 साल तो लगते ही लगते थे। बट इट वॉज रियली लाइक अ फैमिली, एवरीबडी वॉज वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड जैसे मैंने कहा बहुत वक्त हम एक साथ गुजारते थे। नाउ टू द नेगेटिव टाइम ऑफ दोज डेज, उस वक्त प्रोफेशनलिज्म इज लेस था, काम वक्त पे शुरू नहीं होता था, एक्टर्स 5-6 फिल्में या 10 फिल्में कर रहे होते थे, तो द कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस वाज ऑन डिफरेंट फिल्म्स। स्क्रिप्ट आपको हार्ड बाउंड नहीं मिलता था, वर्कशॉप्स नहीं होता था, प्रिपरेशन यूज्ड टू नॉट बी देयर इन एवरीथिंग, जो आज सब है जी। सो जो आज जो उस टाइम की जो मिसिंग चीज़ है, बट ऑल दिस प्रोफेशनलिज्म इज टुडे। टुडे व्हेन आप जब सेट पे जाते, जैसे मैंने लास्ट ईयर एक फिल्म की मेरी क्रिसमस जी, तो हमने वर्कशॉप भी, द डायरेक्टर मिस्टर श्रीराम राघवन, वी डिडंट सिट ऑन इन अ होटल और इन अ ऑफिस और समथिंग, उन्होंने 2 दिन सेट रेडी था जी, हम सेट पे बैठ के रिहर्सल करते थे। ओके, देयर वाज कैटरीना कैफ, विजय सेतुपति, माई सेल्फ। तो जो माहौल था जब हम शूटिंग एक्चुअली शुरू करने लगे जी, तो वी फेल्ट कि दिस इज आवर होम। तो वो जो वर्कशॉप भी वहीं पे हमने किया। तो ये अच्छा स्क्रिप्ट रेडी था, होता था, यू न्यू आज अगर आपकी शूटिंग है तो आप क्या कर रहे हो, डायलॉग्स क्या है। उस वक्त होता था कभी कभी तो सीन आपको शूटिंग के पहले मिलता था। सो both have been has got the pluses and minuses, but definitely today the professionalism is much more. The timing, the value of time, जो था ना कि बोलते हैं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको वक्त की कदर करनी पड़ेगी। तो वो वक्त का जो है आज, अब अगर आप 12 घंटे काम करते हो, 10 घंटा काम करते हो, उस वक्त उतना काम करने के लिए आपको 18 घंटा करना पड़ेगा। पहले सेट होता था तो कई बार जो हीरो होते थे वो जी सेट पे आज शूट है, पता लगता वो तो स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं। सी, अगर आप मुझसे पूछने जाओ, मैं यहाँ आई मिस दैट काइंड ऑफ फीलिंग आल्सो, बट आई हैव कम हियर टू वर्क, बट आई लाइक दिस प्रोफेशनलिज्म, आई मिस दैट डेफिनेटली, बट मैं यहाँ I have got good relation, everything, but when I have come for a job, I want that job should be done professionally. So अगर मुझसे पूछा जाए तो I think so this phase is definitely better because you miss out on those warm moments. But आप पिकनिक पे तो आए नहीं हो, पार्टी करने तो आए नहीं हो, आप काम के लिए आए हो। तो जो काम आप कर रहे हो आज, it's much more professional. You know, everybody is doing their job, चाहे वो एक AD भी हो, he or she today is doing a job. Everybody is doing their job. So it is, star is a star, but on set, there is a 90%. There is a lot of, once you're on, especially with good producers and good directors, you don't never feel ke, somebody is getting a preferential treatment ke ye बहुत बड़ा star है something. मेरे हिसाब से जब शूटिंग होती है, जो कैमरा के आगे है जी, वो सबसे बड़ा स्टार है। सबसे बड़ा स्टार, बिल्कुल बिल्कुल। एज अ कपूर सर, आपको ऑडिशन देना पड़ा कभी कि सीधा साइन? एक्चुअली ऑनेस्टली उस ज़माने में जब मैंने शुरुआत की थी इन द 90s, जब वो ऑडिशन का वक्त नहीं होता था, तो मैंने ऑडिशन नहीं दी। बट 40 फिल्में करने के बाद और बहुत शोज़ करने के बाद मैंने एक अमेज़ॉन के लिए एक शो किया, लास्ट आवर जी। तो जो डायरेक्टर था मिस्टर अमित कुमार, ही केम ऑन माई सेट टू माई हाउस जी, एंड ही सेड मैंने आपका काम लव स्टोरीज में देखा, जो नेटफ्लिक्स में बहुत पसंद आया, एंड इट वाज अ मेन रोल, ही वांटेड मी टू डू इट। द अदर प्रोड्यूसर, ही इज ऑस्कर विनर, मिस्टर आसिफ कपाडिया, सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट शो फॉर अमेज़ॉन, लास्ट आवर। एंड ये पूरा शो सिक्किम और कालिम्पोंग और दार्जिलिंग में बना है जी। सो पूरी जो स्टारकास्ट थी वहीं की थी, एक मैं ही था और
एक और वो लड़की थी शाहाना गोस्वामी जो मुंबई से थी, बाकी सब एक्टर्स वहीं से, लोकल एक्टर्स थे। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मुझे आप पसंद हो, बट आई वर्क इन अ वे कि आई नीड टू कन्विंस Amazon also and I need to convince Asif also. Okay. I know you're the correct choice to play. Okay. So everybody said don't ask him. He's been working for more than 25 years. उस वक्त आप आज 30 साल हो गए, उस वक्त शायद 25-26 साल हुए थे. तो he said will you audition? जी. I said done. अच्छा. तो मैंने 5 साल पहले पहली बार ऑडिशन किया एंड फॉर्चुनेटली लव द ऑडिशन एंड आई गॉट द रोल. तो मैं जब सेट पे आया उसके बाद एंड आई फेल्ट सो गुड बिकॉज मुझे लगा ही has not just signed Sanjay Kapoor. He has signed an actor whom he thought was good, and he saw the audition. And they were maybe obviously he must have उन्होंने 6-7 और actors के साथ audition किए थे, and he chose me. Okay. So the feeling of getting that role was the pleasure was immense. Okay, good. तो किया है मैंने. ऐसा नहीं लगा कि 40 फिल्में करने के बाद अगर कोई ऑडिशन के लिए बोलता है, कई बार होता है जी मेरी ईगो हट, मैं नहीं देता ऑडिशन, कुछ ऐसा नहीं, बिकॉज वो डायरेक्टर इतना जेन्युइन था कि मुझे लगा कि यू नो दिस इज द वे ही वांट्स इट, दिस इज द प्रोफेशनली एंड द वे ही पुट इट अक्रॉस टू मी एंड एवरीथिंग. ही सेड कि दिस इज आई जस्ट वांट टू सी यू. मुझे आई जस्ट फेल्ट करेक्ट. मुझे ऐसे ईगो का नहीं लगा, मुझे करेक्ट लगा. तो आई फेल्ट you know he's correct, you know he needs to do it, it's fair. जी. So I didn't feel it. In fact I went और एक कोई ऐसे स्टूडियो भी नहीं किया, तो उसने ऑफिस में बुलाया. तो मुझे बाद में उन्होंने कहा, he's now become a very dear friend of mine, Amit. He said मुझे सबने बोला यार तू एक तो पहले बात तो ऑडिशन मांग रहा है, फिर ये छोटी सी गलियों में तेरा ऑफिस है, वहाँ पे आके तू एक छोटे से रूम में तूने सेटअप ऐसे किया है. The setup was less than this. अच्छा, इससे भी छोटा सेटअप था. तो he said मैं I'm not here to impress him. मैं ऑडिशन करना चाहता हूँ, मुझे वो स्पार्क मिल जाएगा उसमें. तो when I entered and everything, I didn't, ये मुझे बाद में पता चला जब उन्होंने कहा. So yeah, so and I backed the role, तो it was a great experience. Okay. Great experience. So अभी और आने वाले अभी क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अभी आप वेब सीरीज पे फोकस कर रहे हैं या फिल्मों में? ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ. You know whatever good comes on my way. हाल ही में मेरी एक फिल्म लगी परम सुंदरी, जिसमें सिद्धार्थ एंड जानवी वर देयर एंड I'm you know playing one of the main characters in the film. वो हाल ही में लगी है. हाँ, अभी मैंने देखा था, केरला में शूट था उसका. केरला की मैं शूट की थी. इनफैक्ट सिर्फ तुम जो आप बात कर रहे थे कि सिर्फ तुम बस, तो मैं 25 साल के बाद केरला गया शूटिंग करने के लिए. तो मैं बोल भी रहा था कि केरला मेरे लिए लकी रहा है, और वाकई परम सुंदरी भी बहुत ही अच्छी गई है फिल्म. तो फिल्मों में मैंने रिसेंटली परम सुंदरी की, जैसे मैंने मैरी क्रिसमस की बात की, वो की. एंड नेटफ्लिक्स में मैं करता रहता हूँ, या अमेजोन में भी करता हूँ. जैसे मर्डर मुबारक मेरा एक फिल्म थी, वो नेटफ्लिक्स में आई थी. एंड या सो आई हैव फ्यू थिंग्स लाइंड अप नाउ. एक शो मैंने किया है मिस्टर प्रकाश झा, जिसकी मैं बात कर रहा था, लाल बत्ती. मिस्टर नाना पाटेकर हैं, नीरज इज देयर, एंड यू नो सम वेरी गुड एक्टर्स. शो खत्म हो गया है ये. एनी टाइम इट कैन कम. फिर एक शो है रात अकेली, दैट्स अ मूवी विद नवाज एंड रात अकेली पहले फर्स्ट बनी थी, तो उसमें जो कैरेक्टर्स है नवाज का और राधिका आप्टे, दे आर द ओनली कॉमन एक्टर्स, एंड बाकी पूरा सेटअप इज न्यू. सो दैट आई एम डूइंग. देन आई एम डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म कॉल्ड पलटवार, जिसमें मैं एक नेगेटिव कॉप का रोल, महाराष्ट्रन कॉप का रोल कर रहा हूँ. दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं यूनिफॉर्म वाला कॉप का रोल कर रहा हूँ. So last hour also I was a cop, but it was more like a different, you know, not a uniform cop, but this and that also a Maharashtrian character. Okay. So the film has shaped up really well. मैंने हाल ही में कुछ उसके देखे, बहुत ही अच्छी. The director has done he's a new director, but he's done a excellent job. ठीक है. तो अभी जो आप फिल्मों में काम कर रहे हैं अभी, और जैसे मैंने कहा अभी कि अभी मैं जो शूटिंग अभी शुरुआत की है, मैंने एक शो कर रहा हूँ, उसका नाम है हिसाब. अमेजॉन मैक्स प्लेयर के लिए जी. उसमें मैं गोल्डी सेखों का रोल है मेरा. अच्छा. जिसमें मैं एक तो ये मुझे और जो की हुई है थोड़ी, मैंने वो इसमें तो नहीं हो रहा, वो थोड़ा तेज, थोड़ा कड़क करके वो उस टाइप का रोल है. वेरी इंटरेस्टिंग रोल.
कड़े वड़े लगा के और very गोल्ड चेन पहन के, गोल्ड की घड़ी। सो कब देखने को मिलेगी हमें? ये अभी शुरू हुई है। इनफैक्ट मैं जैसे वापस जा रहा हूँ, पहले मुंबई में शूटिंग है अक्टूबर में 15-20 दिन की, और फिर हम नवंबर में पटियाला जा रहे हैं। तो पटियाला जाएंगे, वहाँ का पंजाब का खाना खाएंगे, मज़े करेंगे। तो अभी बच्चे भी फिल्मों में आ रहे हैं? बच्चों आ गए। माय डॉटर ऑलरेडी, उसकी एक फिल्म लग चुकी है, आंखों की गुस्ताखियाँ जी। इट्स राइट नाउ स्ट्रीमिंग ऑन ZEE5 जी। थिएट्रिकल रिलीज। शी इज़ डूइंग, शी जस्ट रिलीज दैट। फिर उनकी एक और फिल्म, एक उसका टेंटेटिव टाइटल अभी तक हुआ नहीं है, बट दैट अभय वर्मा के साथ है जी। दैट्स कंप्लीट। फिर वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर की कर रही है जी, जो इस बार वो सीरीज में आ रही है हॉटस्टार में, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जियो हॉटस्टार जी जी। तो where she has a double role, and then she's doing a very interesting film called Tu Ya Main with Bijoy Nambiar as the director, Mr. Anand Rai as the producer, and Adarsh, he's a very known actor in India and internationally. So she's right now shooting for that. Oh, yeah. Very good. So वो आ चुकी है. My son is still very young, but he's training, working very hard. ये लोग खाली जब फिल्म देखते हैं तो ऐसे लगता है कि सडनली आ गए और दे बीन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट जो प्रोसेस होता है जी, लोगों को पता नहीं होता कि वो प्रोसेस 7-8 साल से चल रहा होता है। ऐसे लगता है कि जैसे एज अ एक्टर जो किड्स होते हैं उनको तो सिर्फ फोन आता है, आप सिर्फ फिल्म पे साइन आपको कर लिया गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। ऐसा दिस इज जस्ट अ मिथ कि उनको भी स्ट्रगल पूरा करना पड़ता है इन द सेंस कि देखो क्या है कि जब एनीथिंग प्रोफेशनल, चाहे आप वो डॉक्टर हो जी, लॉयर हो, एक्टर हो, अगर कुछ 2-3 का एग्जांपल दूं जी, तो जब आपका फादर या ब्रदर कितना भी बड़ा लॉयर हो जी, जी, जब आप कोर्ट में जब केस लड़ रहे हो तो आप लड़ रहे हो, बिल्कुल। जब आप डॉक्टर हो, सर्जरी और ऑपरेशन आपको करनी है। जब आप एक्टर हो तो कैमरा आप फेस कर रहे हो, बिल्कुल। तो उस वक्त आपको वो बिजनेस में हो सकता है कि आपने अपने फादर की बिजनेस ले लिया, या आपको CEO आपके फादर ने बना दिया, आप शायद केपेबल भी ना हो जी, बट वो कर सकता है बिकॉज आप मालिक हो, बिल्कुल। तो वो हो सकता है। बट व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल इन दिस काइंड ऑफ अ थिंग, डेफिनेटली आपको एक एज एन एक्टर डेफिनेट एडवांटेज होता है कि यू आर एक्सेसिबल टू अ लॉट ऑफ पीपल, एंड बट नोबडी विल इन्वेस्ट so much money on you if you're good. Maybe अगर आप बहुत ही बड़े स्टार के बेटे हो या बेटी हो, आपके साथ एक आध फिल्म आप कर लोगे। 1-2 फिल्म करने के बाद जब वो फिल्म अच्छी हो गई तो ठीक है, पर अगर गड़बड़ हो गई जी, तो ये नहीं, आप कोई भी बिल्कुल एंड ऑफ द डे टैलेंट है तो चलेगा, वरना क्योंकि लोगों के लिए बोलना बड़ा इजी है। नेपो किड्स बोलते हैं जी, उनको काम मिल जाता है इंडस्ट्री। देखिए क्या है, ये जो एक नेपोटिज्म का ये वर्ड है जी, यस देयर इज अ स्लाइट एडवांटेज, लाइक मैंने कहा कि you can meet people and you are more accessible, but at the end of the day it is the talent. और ये बहुत आज से नहीं है, 60-70 साल से चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, जब पृथ्वीराज जी आए थे, मैं खाली कपूरों का एग्जाम्पल देता हूँ, the family, the great icon Raj Kapoor became Raj Kapoor not because he was Prithviraj Kapoor's son, he was an icon, that's why he became that. उनके जो ब्रदर थे शमी कपूर, he became Shami Kapoor because शशि कपूर। जब इनके बच्चे आए, ऋषि कपूर आए, वेरी टैलेंटेड, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड टुडे। चिंटू's son Ranbir, he is according to me the most talented actor in the industry. So they have achieved so much because of talent, not because whose son or brother they were. और कई आउटसाइडर है, जैसे अक्षय कुमार, वो भी बाहर से आए हैं, उनमें टैलेंट था तो कर रहे हैं काम। वही चीज़ है, बाहर से भी आते हैं, अगर आप में टैलेंट है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल, शाहरुख खान साहब भी बाहर से ही आए हैं। बिल्कुल। सो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे इट्स द टैलेंट व्हिच विल काउंट। बिल्कुल वही चीज़ है। आपको बिगनिंग में थोड़ा सा बस ये होता है कि मीटिंग आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा, हाँ, वो आपको एक हो जाता है। वही है। अब बच्चे जैसे आप भेजोगे किसी बात, ऑडिशन उनको भी देना पड़ेगा, ऑडिशन देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर लोगों के लिए बोलना ईजी होता है कि उनको ईजी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो चीज़ है डेफिनेटली। एक जो बाहर से आता है जी, डेफिनेटली उनसे we are definitely a person who's in the industry is definitely got a slight advantage to start off with, but not in front of the camera. Yes. Not in front of the camera. बिल्कुल वही चीज़। और जैसे अभी आप वेब सीरीज़, फिल्में, सारा कुछ कर रहे हैं, साथ साथ आपका बच्चे भी अभी आ रहे हैं,
तो आपके जो वाइफ हैं वो भी अभी या रियलिटी थी, शी इज अ वेरी बिग रियलिटी स्टार, बहुत बड़ा उन्होंने उनका बॉलीवुड वाइफ जो है 3 सीजंस हैज कम जी, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शो ऑन नेटफ्लिक्स जी, वो काफी ट्रेंडिंग में चला था जब रिलीज हुआ था। तो वो कैसे उनको मिला कुछ, या आपने नो ऐसे बातों में हुआ, दे वर ऑन अ फ्लाइट विद करण, ये इन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है, एंड वी बीन वेरी गुड फ्रेंड्स विद करण सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड द अदर गर्ल्स आल्सो दे आर एक्चुअली फ्रेंड्स जी, be it भावना, सीमा, नीलम, महीब, दे आर एक्चुअल गुड फ्रेंड्स, दे नो करण आल्सो वेरी वेल। तो वो करण's ब्रेन चाइल्ड वॉज के ऐसा कुछ रियलिटी शो करते हैं एवरीथिंग को, बातों में ऐसे लगा नहीं कि सीरियस है, बन गया, बस वो बन गया, और फिर वो और जब आया वो एकदम से तो बहुत ब्लॉकबस्टर हो गया। बिल्कुल। और दूसरा, आप पंजाबी हैं, सारे जो कपूर्स हैं एकदम से फिट है, टचवुड, है ना, तो इसके लिए कोई खास कोई है, हमें भी बताइए कैसे चलता है कि इतना फिट रखना, क्योंकि पंजाबी जो बंदे होते हैं, मैं भी पंजाबी हूँ, हम लोगों का तो आप इतने फिट हो, आप खुद इतने फिट हो जी, पर हम लोग क्या एक तो खाना खाते हैं नॉर्मल, हम जुबान के लिए खाना खाते हैं, लोग ना पेट के लिए खाना खाते हैं, पंजाबी जुबान के लिए, स्वाद के लिए खाते हैं। तो आप इतना फिट आपको कैसे रखते हैं, इस चीज़ पे कोई स्पेशल काम करते हैं? क्या होता है कि आपको शौक है खाने का, मुझे भी बहुत शौक है खाने का, ठीक है, बट आप इट्स नॉट कि मैं खाली एक्टर हूँ इसलिए जी, आदमी को डिसिप्लिन होना चाहिए, हर चीज़ मॉडरेशन में। अगर आपको पूरी उम्र ये खाना है, और यू नो माय फादर वाज हैविंग मीठा स्टिल द टाइम ही पास्ड अवे एट 88-89। एक तो वो पुराने ज़माने के जो लोग थे, उन्होंने तो असली घी खाया था, और वो उनकी बात ही अलग थी, बट ही एंजॉयड हिज लाइफ एंड एवरीथिंग, बट ही यूज्ड टू गो फॉर हिज वॉक, माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, डिसिप्लिन। आज जैसे कि आज मैं यहाँ वैंकूवर में हूँ, मुझे सुबह वक्त था, मैं जिम में था जी, आई वर्कड आउट फॉर एन आवर एंड अ हाफ। सो फिल्में तो नज़र आ जाती है, बट वो जो उसके जो उसकी जो डिसिप्लिन है, यू बेसिकली एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एंड लाइक यू से कि यू एंजॉय लाइफ। मुझे भी जैसे बहुत शौक है, अभी पटियाला जाऊँगा तो ऐसा नहीं कि मैं सरसों का साग और मक्की की रोटी नहीं खाऊंगा और पराठे नहीं खाऊंगा, बट जब वो खाऊंगा तो रात को एक कुछ ग्रिल्ड चिकन या कुछ खा लूँगा, तो वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो पटियाला तो ऐसा कोई वो नहीं है, यू नो। एक बात है कि मुझे मीठे का शौक नहीं है बिल्कुल, तो मैं मीठा नहीं खाता जी, तो मैं बच गया उसमें। तो पटियाला जाएंगे तो पटियाला पैक भी बहुत मशहूर है वहाँ पे। तो वो तो आपको पटियाला जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए तो वो तो जहाँ पे भी आप जाते हो, जहाँ पे बड़ा बनता है, वो पटियाला घर पे ही उसको कर सकते हैं। वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, आप वैंकूवर में बैठे हो तो वहाँ भी पटियाला पैक चल जाता है। आप पंजाबी बोल लेते हैं? मैं समझ लेता हूँ, आई कैन नॉट, थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ जी, बिकॉज क्या है कि जब आप मुंबई में रहते हो तो आप पेरेंट्स के साथ भी हिंदी में बात होती है, दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें करते हो, और जो फ्रेंड सर्कल है, यू नो, अलग अलग, बॉम्बे इज़ अ वेरी, यू नो, पूरे वर्ल्ड के लोग होते हैं, इतने डिफरेंट लैंग्वेजेस के। तो होता है कि पंजाबी इतनी, जब तक आप वो कोई भी भाषा हो, जब तक आप बोलोगे नहीं तो, बट समझ लेता हूँ मैं, बट आई एम नॉट फ्लुएंट इन पंजाबी। जैसे पंजाबी सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा है, बिल्कुल, तो कोई प्लान फ्यूचर में पंजाबी ऐसा कुछ मिल जाए, कोई ऐसा कोई रोल जबरदस्त मिल जाए तो व्हाई नॉट? आप ओपन है? आप एब्सोल्युटली, मजा आएगा। ठीक है, टुडे पंजाब सिनेमा इज डूइंग सो वेल जी, यू नो, काफी अच्छी फिल्में कर रहे हैं, अच्छी फिल्में, और अच्छी फिल्में बन भी रही हैं। उनका आज, पहले एक होता था, एक बहुत ही छोटे से बजट में बनती थी, आज बजट भी उनका बढ़ गया, बिकॉज मार्केट इज इंक्रीजिंग जी। सो या खासकर कनाडा, यूएस में, हाँ, नहीं काफी पंजाबीज हैं, बहुत है पूरे वर्ल्ड में जी, पूरे पंजाबी तो हर जगह, बिल्कुल पंजाबी। सो सर, ये बताइए कि जैसे आजकल लोग बहुत सारे इंडस्ट्री में रोज आते हैं, चाहे स्टेशन पे आए, चाहे एयरपोर्ट पे आए, हीरो बनने की चाहत में, हीरोइन बनने की चाहत में, उनमें से 2 से 3% जाते हैं। बाकी कुछ लोग उसमें कुछ दिल पे ले लेते हैं उस बात को, कुछ लोग उससे मूव ऑन हो जाते हैं कि नहीं बने, चलो यार और काम कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि हर बंदा सक्सेस नहीं हो पाता, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते? तो ऐसे बच्चे आजकल देखा है कि इंस्टाग्राम पे आते हैं, कुछ पुठी सीधी हरकतें भी आप बोल सकते हैं, या ऐसी भी करते हैं, और रोते भी हैं। मैंने देखा कहीं कि मैं स्टार नहीं बन पाया, नहीं बन पाई। तो ऐसे बच्चों के लिए आप एक मैसेज दें कि क्या कहना चाहिए उनके लिए? इट्स वेरी टफ। क्या होता है, एक पैशन होता है टुडे लोगों का। आज ये सोशल मीडिया के वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। पहले प्रेशर पहले भी था, आज प्रेशर बहुत बढ़ गया बच्चों पर, आई फील, बिकॉज
अगर आप एक्टर बनना चाहते थे तो आपको पता होता था, आपकी कुछ फैमिली मेम्बर को पता चलता होता था, आप घर छोड़ के आ जाते थे मुंबई में। आज क्योंकि सोशल मीडिया है तो आप पहले से प्रिपरेशन, आप सोशल मीडिया में भी बोल रहे हो नहीं, तो जब आप व्हेन यू नो डोंट बिकम्स यू डोंट गेट अ ग्रेट ब्रेक और सक्सेसफुल और समथिंग, तो इट्स मोर टफ बिकॉज यू फील लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट एंड एवरीथिंग। तो डेफिनेटली इट इज टफ ऑन देम, बट ऐसे मुझे ऐसा लगता है वो हर लाइन में आप कुछ भी बनना चाहते हो, बहुत लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जब तक आप उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर सकते हो, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी लॉयर नहीं बन सकता। you have to have that talent, you have to have that capabilities, so you have to, I just want to tell them that if you have it in you, it will happen. And if you have it in you, it may take time, but it will definitely happen. और दूसरा लक मैटर करता है ना मेरे हिसाब से। देखो लक तो हर चीज़ में होता ही है, लक तो हर चीज़ में, आप कोई भी लाइफ में कोई चीज़ करते हो, आज आप शेयर मार्केट में जब शेयर खरीदते हो, कौन से दिन खरीदते हो वो आपकी लक है। वर्ल्ड में क्या चेंज हो जाता है वो आपकी डिसीजन नहीं है, वो आपकी किस्मत है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है। तो तो दैट इज लक इज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। बिल्कुल। तो जैसे होता है कि अभी तीनों भाई आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो वैसे जो बचपन में साथ बैठते थे, गप्पे शप्पे मारते थे, आज की डेट में वो समय मिलता है कि बिल्कुल मिलता है। मतलब पर्सनल लाइफ बैठ के डिस्कस जैसे भाई लोग करते होते हैं। डेफिनेटली, ऑब्वियसली यू कैन नॉट, एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन थिंग्स। जैसे आज मैं कनाडा में हूँ, अनिल ऑस्ट्रेलिया में, आज इनफैक्ट बोनी की बेटी अंशुला का रोका था। अरे कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। बट शी वॉज सीइंग समबडी, बात हो गई थी कि होने वाली है शादी। वो जब मीटिंग जब तक हुई, पूरी फैमिली जब मिले और डिसाइड हुआ कि 2 अक्टूबर करते हैं, बाय देन आई हैड ऑलरेडी कमिटेड टू कम टू वैंकूवर एंड एवरीथिंग। और पब्लिसिटी हुई थी, एंड माय फादर हैड सेड कि वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर वर्ड वंस यू गिवन अ वर्ड, so I had given my word. They had already booked the place to do this show. So obviously being in the industry, our family understands कि मेरी पूरी फैमिली थी और ये सब था। तो आज अगर मैं वहाँ होता तो हम सब साथ में होते, पर मैं अभी सब वीडियोस और फोटोज देख रहा था, मैं सब वहाँ सब मैं देख रहा था। अंशुला से बात भी हुई, एंड सो या वी मीट। ऑब्वियसली रोज ऐसा मिलना नहीं होता है, बट कोई भी ऐसा, कोई दिवाली हो, कोई बड़ा ओकेजन हो, किसी का बर्थडे हो। आई जस्ट रिसेंटली लॉस्ट माय मदर। शी led a beautiful and long wonderful life. She just passed away, but her house used to be our meeting place, but we'll continue doing all that. जो भी कोई किसी का जन्मदिन हो, ये हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू। वेरी नाइस टू टॉक टू यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, शुक्रिया।